गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से आपका स्वागत है जीव विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, कल हमने चैप्टर नंबर 7 प्राणी उत्तक जो है हमारा चल रहा है। कौन सा उत्तक? प्राणी उत्तक। प्राणी उत्तक में हमने जो 1 नंबर था, कौन सा? उपकला उत्तक, इसके प्रकार, उसकी हमने बात जो है वो कर ली थी। 2 नंबर हम स्योंजी उत्तक कर रहे थे। 4 प्रकार मैंने आपको बताए थे। 1 नंबर उपकला उत्तक हो गया। 2 नंबर हम स्योंजी उत्तक की जो बात है वो कर रहे थे। स्योंजी उत्तक के अंदर मैंने आपको 2 प्रकार बताए थे, 3 प्रकार बताए थे। स्योंजी उत्तक के अंदर हमने कितने प्रकारों की बात की थी? 3 प्रकारों की बात की थी। सबसे पहले 1 नंबर लचीले, 2 नंबर मैंने आपको बताया था सघन स्योंजी उत्तक, 3 नंबर बताया था विशिष्टीकृत या विशिष्ट। 1 नंबर की बात हमने कर ली। आज हम 2 नंबर की बात और 3 नंबर की बात जो है वो करेंगे। क्या है 2 नंबर? 2 नंबर है सघन स्योंजी उत्तक। सघन स्योंजी उत्तक। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको डेंस बोला जाता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। देखिए, सघन स्योंजी उत्तक जो है वो क्या होता है? ये उत्तक जो है, इसमें जो उत्तक हैं वो तंतु एवं तंतु कोशिकाएं मजबूती से व्यवस्थित रहती हैं। इसके अंदर क्या होता है? इस उत्तक में जो तंतु एवं तंतु कोशिकाएं, तंतु एवं जो तंतु सेल हैं वो क्या है? मजबूती से क्या रहती हैं? व्यवस्थित रहती हैं। मजबूती से क्या रहती हैं? व्यवस्थित रहती हैं। पहली बात तो इसकी ये हो गई। दूसरी, ये उत्तक जो है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अगर हम बात करें सघन स्योंजी उत्तक के प्रकारों की, सघन स्योंजी उत्तक के प्रकार, सघन स्योंजी उत्तक के प्रकारों की बात करते हैं तो अभिविन्यास के आधार पर तंतु तथा तंतु कोरक सघन स्योंजी उत्तक को क्या है? निम्न 2 प्रकारों में बांटा जाता है। कितने प्रकारों में? 2 प्रकार के होते हैं। सघन स्योंजी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अगर बात करें 1 नंबर की, तो 1 नंबर जो है वो है नियमित स्योंजी उत्तक। कौन सा? नियमित स्योंजी उत्तक। रेगुलर बोल सकते हो, नियमित स्योंजी उत्तक। दूसरा जो है उसका नाम होता है अनियमित स्योंजी उत्तक। कौन सा? अनियमित स्योंजी उत्तक। अनियमित स्योंजी उत्तक 2 प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो नियमित उत्तक है उनमें कोलेजन तंतु जो है वो समानांतर तंतुओं के गुच्छों की कतार में स्थित होते हैं। और अगर हम अनियमित उत्तक की बात करें तो इसमें तंतु और जो तंतु कोरक, फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 नंबर की बात करते हैं, नियमित स्योंजी उत्तक। नियमित स्योंजी उत्तक। नियमित स्योंजी उत्तक के अंदर क्या होता है? इस उत्तक में इस
ऊतक में कोलेजन तंतु समानांतर तो नियमित संयोजी ऊतक में क्या होगा, इस ऊतक में कोलेजन तंतु समानांतर तंतुओं के, किसके, समानांतर तंतुओं के गुच्छों के बीच कतार में स्थित होते हैं। किसमें, लाइन में, कतार में स्थित होते हैं, कतार में स्थित होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे ऊतक की, तो दूसरा ऊतक जो है वो अनियमित संयोजी ऊतक। कौन सा है, अनियमित संयोजी ऊतक। अनियमित संयोजी ऊतक की बात करते हैं तो इस ऊतक में क्या होगा, इस ऊतक में तंतु एवं तंतु कोरक जो है पाए जाते हैं। तंतु एवं तंतु कोरक जो है वो पाए जाते हैं। तंतु में अधिकांश कोलेजन तंतु होते हैं। तंतु में क्या होते हैं, तंतु में अधिकांश कोलेजन तंतु होते हैं। कैसे है, श्वेत कोलेजन तंतु जो मैंने कल आपको बताया था, कोलेजन तंतु जो है वो होते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो इस प्रकार का जो ऊतक है वो त्वचा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, अगर उदाहरण की बात करें तो इस प्रकार का जो ऊतक है वो किस में पाया जाता है, त्वचा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, त्वचा में पाया जाता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें 3 नंबर ऊतक की, ये तो सघन ऊतक हो गया। 1 नंबर लचीले संयोजी ऊतक, 2 नंबर सघन संयोजी ऊतक की हमने बात कर ली। इसके 2 प्रकारों की हमने बात कर ली, नियमित संयोजी ऊतक और अनियमित संयोजी ऊतक। अब हम बात करते हैं लास्ट प्रकार की, 3 नंबर 2 नंबर हमने सघन संयोजी ऊतक जो है वो पढ़ लिया। 3 नंबर की बात करते हैं जो क्या है, विशिष्टीकृत। कौन सा है, विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। देखिए, विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तीनों प्रकार कौन कौन से हैं, देखिए, पहला जो है वो है उपास्थि। पहला कौन सा है, उपास्थि। दूसरा जो है वो है अस्थि। तीसरा जो है वो है रक्त। तीसरा प्रकार कौन सा है, रक्त। 3 प्रकार के ऊतक जो हैं विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक जो है वो पाए जाते हैं। देखिए, तरल संयोजी ऊतक, रक्त मैंने आपको बताया था कि तरल संयोजी ऊतक होता है। आपको अगर याद आ रहा है 10वीं क्लास के अंदर हमने ये बातें जो है वो पढ़ी थी। तो हम 1 नंबर बात करेंगे उपास्थि की। उपास्थि इंग्लिश में अगर बात करें तो इन्हें कार्टिलेज जो है वो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्टिलेज जो है वो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्टिलेज इनको बोला जाता है। देखिए, उपास्थि होती क्या है, उपास्थि जो होती हैं इनकी अगर बात करें तो उपास्थि में मैट्रिक्स का निर्माण जो है वो कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन से होता है। उपास्थि हड्डी, अस्थि हड्डियां होती हैं, हड्डियों से जो कमजोर होती हैं संरचनाएं उनको क्या बोला जाता है, उपास्थि। ठीक है। अगर साधारण भाषा में हम लोग बात करें तो उपास्थि जो है इसका जो मैट्रिक्स होता है, हिंदी में जिसे क्या बोला जाता है, आदात्री। क्या बोला जाता है, आदात्री। आदात्री में आदात्री का निर्माण जो है वो किसके द्वारा होता है, एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रिन नामक
प्रोटीन से होता है, कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन से होता है। इसमें कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसमें जो कोलेजन तंतु है वो पाए जाते हैं। कौन से तंतु? कोलेजन तंतु जो हैं वो पाए जाते हैं। कौन से तंतु पाए जाते हैं? कोलेजन तंतु जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो उपास्थि में जो है वो कड़ापन होता है। क्या होता है? इन्हीं कोलेजन तंतुओं के कारण, इन्हीं की उपस्थिति के कारण, इन्हीं की उपस्थिति के कारण उपास्थि में कड़ापन होता है। क्या होता है? कड़ापन जो है वो होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो मैट्रिक्स है अधात्री है, अधात्री में उपास्थि अणु भी उपस्थित होते हैं। कौन से अणु? उपास्थि अणु जो है नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं। नामक क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं जो हैं वो पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो उपास्थि जो है वो सघन संयोजी ऊतक द्वारा आवृत रहती है। उपास्थियां जो है वो कौन से ऊतक द्वारा? उपास्थि एक सघन योजी ऊतक द्वारा क्या रहती हैं? आवर्तित रहती हैं। अतः इस आवरण को क्या बोला जाता है? अतः इस आवरण को पर्युपास्थि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पर्युपास्थि बोला जाता है। क्या कहा जाता है? पर्युपास्थि जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्युपास्थि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्युपास्थि कहा जाता है। बात करें उपास्थि की उदाहरण की कि शरीर में कहाँ पाई जाती हैं, तो जो नाक की नोक है, कशेरुक के अंदर जो नाक की नोक है उसमें। इसके अलावा बाह्यकरण की संधियाँ, जो आउटर ईयर हैं, बाह्यकरण की संधियाँ उनके अंदर भी पाई जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा बात करें मेरुदंड के आसपास की अस्थियाँ, रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड के आसपास की अस्थियाँ। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हाथ व पैर में भी ये पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? हाथ एवं पैर में भी पाई जाती है। प्यारे बच्चों, हड्डियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ? उपास्थि की। 2 नंबर जो प्रकार है अस्थि, ये हड्डियाँ होती हैं, बोन्स बोला जाता है इनको। हड्डियाँ अलग होती हैं, हड्डियाँ कठोर होती हैं, जबकि उपास्थियाँ जो है वो उनसे थोड़ी कमज़ोर होती हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल वाले वीडियो के अंदर अस्थि और रक्त के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।